माई यूनिक स्किल मेड मी ओपी इवन एट लेवल 1 के एपिसोड 4 की शुरुआत में हम लोग एमिली और रियोटा को देखते हैं जो कि टेलुलो के लेवल 4 पर होते हैं। तभी उनके सामने एक रेयर मॉन्स्टर आ जाता है। उसे देखकर रियोटा उसके ऊपर फ्रीजिंग बुलेट से शूट करता है और उसे जमा देता है। उसके बाद उसे शूट करके खत्म कर देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर ड्रॉप में से एक नेकलेस मिलता है। ये देखकर एमिली कहती है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने किसी रेयर मॉन्स्टर को कोई चीज ड्रॉप करते हुए देखा है। तभी रियोटा उस नेकलेस को एमिली को दे देता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस नेकलेस को पहनो। उसे लेने के बाद एमिली काफी शर्मा जाती है और कहती है कि मैं काफी खुश हूँ, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। तो रियोटा भी कहते हैं हाँ मुझे काफी खुशी हो रही है, इससे अब हम दोनों को प्रॉफिट होगा। ये सुनकर एमिली कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि प्रॉफिट कैसे होगा। तो रियोटा कहता है और शायद से तुम्हें सुनाई नहीं दिया होगा, लेकिन जब मैं इसे उठाया था तो मुझे एक आवाज सुनाई दी। ये एक ऐसा नेकलेस है जो कि तुम्हारे ड्रॉप आइटम को डबल कर देता है। ये सुनकर एमिली गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें ये बात पहले बतानी चाहिए थी। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं एमिली वहाँ पर काफी सारे उड़ते हुए बैड मॉन्स्टर्स को हराती है और उसके नेकलेस पहनने की वजह से उसके ड्रॉप भी काफी डबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफी सारे बैम्बूस मिलते हैं। जिसके बाद वो लोग अपने घर आ जाते हैं जहाँ पर एमिली खाना पका रही होती है। उसे देखकर रियोटा सोचता है कि एमिली को कितनी दिक्कत आती होगी इतने छोटे से किचन में काम करते वक्त। वह एमिली से कहते हैं कि क्या तुम एक नए घर में शिफ्ट होना चाहती हो, वैसे भी अब हम लोग काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो हम लोग एक अच्छी जगह ले सकते हैं। ये सुनकर एमिली थोड़ी सी दुखी होती है, लेकिन अब वो रियोटा से कहती है ठीक है। तब रियोटा उसे पूछते है कि तुम्हें कैसी जगह पसंद है, जिस पर एमिली कहती है कि तुम अपनी मर्जी से कोई भी जगह चुन सकते हो, लेकिन क्या मैं तुम्हारे साथ ही रह सकती हूँ। तो रियोटा कहते हैं हाँ ऑफकोर्स तुम मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को पैसे जमा करने हैं। तो एमिली कहती है मैं समझ गई, इसके लिए तुम्हें हार्डवर्क करनी होगी ना, लेकिन प्लीज थोड़ा ध्यान से, ज्यादा हार्डवर्क मत करना। जिस पर रियोटा कहते हैं हाँ ठीक है मैं ज्यादा हार्डवर्क नहीं करूंगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रियोटा बैम्बू शूट्स को बेचने के लिए शॉप पर आ जाता है। तभी एक लड़की वहां पर आ जाती है जो कि रियोटा से कहती है कि क्या तुम इन बैम्बू शूट्स को मुझे दे सकते हो। तो रियोटा कहते हैं हाँ तुम ले सकती हो, लेकिन सिर्फ एक ही। तो लड़की मान जाती है, जिसके बाद वो एक बैम्बू शूट्स को उठाकर आसमान में फेंकती है और फिर वो उसे काफी अच्छे तरीके से काट कर एक प्लेट में रख देती है और फिर वो उसे टेस्ट करती है। उसे उसका टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वो अब रोने लगती है और कहती है कि ऐसी अच्छी बैम्बू शूट मैं अपनी जिंदगी में नहीं खाई। रियोटा उसे देखकर काफी कंफ्यूज होता है और कहता है कि आखिरकार इस लेडी को हो क्या गया है। तभी वो लेडी रियोटा के पास आती है और कहती है कि प्लीज मुझे सारे बैम्बू शूट्स को खरीदने दो। तो रियोटा कहता है लेकिन मैं तो इसे एर्जा को बेचने वाला था। ये सुनकर एर्जा कहती है कोई बात नहीं, तुम इस लेडी को ये सारे बेच सकते हो। ये सुनकर वो लेडी खुश हो जाती है और वो रियोटा से सारे बैम्बू शूट्स खरीद लेती है और फिर वो इसके बदले में रियोटा को 20,000 पिलोस देती है, जिसके बाद वहाँ से चली जाती है। वहीं पर रियोटा सोच रहा होता है कि 20,000 पिलोस तो बैम्बू शूट के लिए काफी ज्यादा हाई प्राइस है। तभी एर्जा रियोटा को इस लेडी के बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि इस लेडी का नाम एरिक मेसी है और वो एक एपिक्योर है और जो भी खाना वो अप्रूव करती है वो पब्लिक के अंदर काफी ज्यादा हाई प्राइस में बिकता है। जिसके बाद एर्जा रियोटा से कहती है कि क्या तुम हमारे साथ एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे, क्योंकि तुम्हारे बैम्बू शूट पूरे टाउन के अंदर फेमस हो जाएंगे और जब ऐसा होगा तो मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें ब्रांडेड प्रोडक्ट के तौर पर सेल करूँ। मुझे उसकी राइट चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं उन बैम्बू को रियोटास बैम्बू शूट्स के नाम से सेल करूँ। वो रियोटा से कहती है कि अगर तुम साइन करोगे तो मैं तुम्हें एडिशनल कॉस्ट भी दूंगी। रियोटा को ये प्लान काफी पसंद आता है। वो उसे कहते हैं ठीक है मैं साइन करूंगा, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, अब से तुम मेरी पार्टनर हो। ये सुनकर एर्जा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है शुक्रिया। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रियोटा निहोनियम के लेवल 1 में आ जाता है अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। वो आगे चल ही रहा होता है तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि एक स्केलेटन से लड़ाई कर रही है। रियोटा उस लड़की की मदद करने वाला होता है, इतने में उस लड़की के साथ ही वहां पर आकर उस स्केलेटन के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देते हैं, लेकिन वो लोग उस स्केलेटन के सर को जमा कर लेते हैं। ये देखकर रियोटा सोच रहा होता है कि ये क्या था। तब एक बंदा वहां पर आता है और रियोटा से कहता है कि बीच में मत आओ, प्रिंसेस मार्गरेट यहाँ पर काम कर रही है। ये सुनकर रियोटा कहता है यहाँ पर एक प्रिंसेस भी है, ये तो काफी कमाल का वर्ल्ड है। तभी वो बंदा बताता है कि प्रिंसेस एयर बॉक्स का यूज कर रही है। ये सुनकर रियोटा कहता है वो क्या होता है, जिस पर वो बंदा कहता है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि कुछ बार मॉन्स्टर मरते समय कुछ भी ड्रॉप नहीं करते हैं। ये सुनकर रियोटा एमिली की बात याद करता है कि हाँ निहोनियम एक यूजलेस डंजन है जो कि कोई भी चीज ड्रॉप नहीं करता है। तभी वो बंदा बताता है कि हाल फिलहाल की रिसर्च में पता चला है कि यहाँ के मॉन्स्टर एयर ड्रॉप करते हैं, जिसके बाद हम लोग को आइडिया है कि हम लोग उस एयर को बक्से में इकट्ठा कर लेंगे और फिर उसे सेल करेंगे। और ये कोई नॉर्मल एयर नहीं है बल्कि ये हैंडमेड एयर है जिसे प्रिंसेस मार्गरेट ने इकट्ठा किया है। ये सुनकर रियोटा कहता है कि ये तो काफी कमाल की बात है कि तुम लोग को एयर बेचने का आइडिया आया। क्या तुम लोग के पास जो कलेक्ट करने के लिए बॉक्स है ये एक मैजिक कार्ट है। जिस पर वो बंदा कहता है हाँ मैजिक कार्ट हमें काफी ज्यादा काम आती है काफी सारे एयर बॉक्सेस को कैरी करने में। ये सुनकर रियोटा कहता है कि मैजिक कार्ट तो काफी ज्यादा कमाल की चीज है, मैं इसे खरीदना तो चाहता हूँ लेकिन ये काफी ज्यादा महंगी है, मुझे इसके बारे में एमिली से बात करनी होगी। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रियोटा एमिली के पास आता है और उसे कहते हैं कि मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि हमें एक नया घर खरीदना चाहिए या फिर एक मैजिक कार्ट। जिस पर एमिली कहते हैं कि सबसे पहले हमें मैजिक कार्ट खरीदनी चाहिए, उसका यूज करने के बाद हम लोग के पास और ज्यादा पैसे हो सकते हैं जिससे कि हम लोग नया घर खरीद लेंगे। तो रियोटा कहते हैं हाँ माफ करना, मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए नया घर नहीं खरीद पाऊंगा। तो एमिली कहती है कोई बात नहीं, मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ इस छोटे से घर में रहकर काफी ज्यादा खुश हूँ। ये सुनकर रियोटा शर्माने लगता है और एमिली से कहते हैं हाँ तुम
सही कह रही हो, मैं भी काफी ज्यादा खुश हूँ। लगता है कि हम लोग को यहाँ पर और ज्यादा रुकना होगा थोड़ी देर। तो चलो हम लोग कल मैजिक कार्ड की शॉप पर चलेंगे। तो एमिली कहती हाँ, मैं ओनर की बेटी ओल्गा से ही मिल पाऊंगी। और अब अगले दिन वो लोग मैजिक कार्ड की शॉप पर आ जाते हैं, जहाँ पर अंदर से उन्हें ओल्गा की रोने की आवाज आती है। वो सुनकर वो लोग जल्दी से अंदर जाते हैं और देखते हैं कि ओल्गा तो रो रही है। वो उसे जाकर पूछते हैं कि क्या हुआ, जिस पर ओल्गा बताती है कि उसके डैडी यहाँ नहीं है, वो काफी समय से घर नहीं आए हैं। ये सुनकर रियोटा उसे पूछता है कि क्या उन्होंने बताया था कि वो कहाँ पर जा रहे हैं। तो ओल्गा कहते हैं नहीं, लेकिन उन्होंने बताया था कि वो फ्लावर्स इकट्ठा करने जा रहे हैं। ये सुनकर एमिली कहती है कि यहाँ तो सिर्फ एक ही डंजन है जहाँ पर फ्लावर ड्रॉप मिलते हैं और उस डंजन का नाम है अर्थ सैनिक। ये सुनकर रियोटा कहते हैं कि शायद से वहीं पर हो सकते हैं, हम लोग को वहाँ चलना चाहिए। जिस पर एमिली भी कहती है हाँ। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं वो लोग अर्सेनिक डंजन में आ जाते हैं, जहाँ पर रास्ते में उन्हें काफी सारे मॉन्स्टर दिखते हैं। एमिली बताती है कि इन मॉन्स्टर्स का नाम डेंडेरोक है और ये हिलते नहीं है और ये अटैक भी नहीं करते हैं। और अब आगे चले रहे होते तभी अचानक से उनके सामने काफी सारे मॉन्स्टर उनका रास्ता घेर लेते हैं। ये देखकर रियोटा अब उनके ऊपर शूट करता है, लेकिन उन मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता है। जिसके बाद अब एमिली जाकर अपने हैमर से उन मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करके उन्हें हरा देती है। जिसके बाद वो लोग अब आगे जाते हैं। आगे चलने के बाद अब उन्हें फाइनली ओल्गा के फादर मिल जाते हैं, लेकिन वो जमीन पर गिरे होते हैं। ये देखकर एमिली और रियोटा उनके पास जाते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि ओल्गा के फादर तो सो रहे हैं। ये देखकर एमिली काफी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ओल्गा इनकी वजह से काफी परेशान है और ये यहाँ पर आराम से सो रहे हैं। ऐसा बोलने के बाद वो अपने हैमर से उनके ऊपर हमला करके उन्हें उठा देती है। वह बोल जाते हैं तो रियोटा उनसे पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर वो कहते हैं कि मैं अपनी एक न्यू मैजिक कार्ड बनाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं पार्ट्स इकट्ठे करने यहाँ पर आया हूँ। मुझे हैवी रॉक मिल गए हैं, लेकिन मुझे लाइट रॉक चाहिए, लेकिन ये डेंडेरोक मॉन्स्टर ने मेरा रास्ता ब्लॉक कर लिया है, इसलिए मैं आगे नहीं जा पा रहा। एक्चुअली आसमान में जो चीज है मुझे उसकी जरूरत है, ये है लाइट रॉक, और ये एयर से भी ज्यादा हल्के होते हैं और ये रेयर मॉन्स्टर होते हैं, मैं इन तक पहुंच नहीं पा रहा हूँ। ये सुनकर रियोटा उनसे कहते हैं कि अकेले तो इसको पकड़ना मुश्किल होगा, लेकिन मैं और एमिली मिलकर शायद से ये कर सकते हैं। तो इस बात पर एमिली भी मान जाती है और अब रियोटा के ऊपर बैठ जाती है। वही रियोटा को थोड़ी मुश्किल हो रही होती है क्योंकि एमिली का हैमर काफी ज्यादा हैवी है, लेकिन वो लोग जैसे तैसे हैंडल करके उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से मॉन्स्टर हार जाता है और ड्रॉप में वो वही फ्लावर ड्रॉप कर देता है जिनकी उन्हें जरूरत है। उस फ्लावर को लेने के बाद ओल्गा के फादर कहते हैं हाँ मुझे इसी की जरूरत थी, चलो अब बाहर चलते हैं। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो बाहर आकर उस फ्लावर को वहाँ बाहर रख देते हैं, जिसके बाद वो छुप कर उसका वेट करने लगते हैं। वही एमिली कहती है कि अगर ये स्ट्रे में बदल गया तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो मॉन्स्टर तो आसमान में उड़ता है और अगर हम लोग उसे नहीं पकड़ पाएंगे तो वो स्ट्रे में बदल जाएगा। तो ओल्गा के फादर कहते हैं हाँ वो तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन चिंता मत करो, मैं उसके उड़ने से पहले ही उसे पकड़ लूंगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो फ्लावर उसी मॉन्स्टर में बदल जाता है और उड़ने लगता है। ये देखकर अब ओल्गा के फादर जल्दी से दौड़ते हैं और अब उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी छलांग थोड़ी सी छोटी रह जाती है और उस मॉन्स्टर को नहीं पकड़ पाते हैं। और अब वो मॉन्स्टर उड़ने वाला होता है, इतने में रियोटा अपनी फ्रीजिंग स्पेल का यूज करके उस मॉन्स्टर को वहीं पर जमा देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर जमीन पर आकर काफी आराम से गिर जाता है। वहीं अब ओल्गा के फादर आकर उसे उठा लेते हैं और काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं ओल्गा के फादर उस मॉन्स्टर का यूज करके एक काफी कमाल की मैजिक कार्ड बना देते हैं। वो रियोटा से कहते हैं कि तुम इस कार्ड को रख सकते हो। ये सुनकर रियोटा घबरा जाता है और कहते हैं कि मैं इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट कैसे ले सकता हूँ। तब ओल्गा के फादर कहते हैं ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें ये इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी मदद करी है, बल्कि मैं तुम्हें ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुमने उस दिन हमारे टाउन को प्रोटेक्ट किया, तुम यहाँ के हीरो हो, इसलिए ये तुम डिजर्व करते हो। जिसके बाद अब ओल्गा भी रियोटा के पास आती है और कहती है कि इस कार्ड को संभाल कर रखना। ये सुनकर रियोटा खुश हो जाता है और कहते हैं शुक्रिया मुझे इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग डंजन में आकर वापिस से काफी सारे मॉन्स्टर्स को हराते हैं और काफी सारे ड्रॉप्स को इकट्ठा करके अपने मैजिक कार्ड में डालते रहते हैं, लेकिन तभी अचानक से उस मैजिक कार्ड की कैपेसिटी फुल हो जाती है। वहीं अब एमिली कहने लगती है कि हम लोग हर बार से आज 2 गुना ज्यादा बैम्बू शूट्स को इकट्ठा कर पाए हैं इस मैजिक कार्ड की वजह से, ये कार्ड काफी कमाल की है। वहीं अब रियोटा कहते हैं हाँ कमाल की तो है, तो चलो अब मैं एर्जा के पास जाता हूँ और सारे सामान को बेच कर आता हूँ। जिस पर एमिली भी मान जाती है और कहती है ठीक है फिर मैं घर जाकर खाना बना लेती हूँ। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं रियोटा दुकान पर आ जाता है सारे सामान को बेचने के लिए, लेकिन तभी वो देखता है कि रिसेप्शन पर तो लड़ाई हो रही है, जहाँ पर एक बंदा चिल्लाकर एर्जा से कह रहा होता है कि फिर से कैलकुलेट करो, मेरा ये सारा सामान 20,000 पिलोस में बिकेगा। तो एर्जा कहती है नहीं, सामान देखकर मैं तुम्हें सिर्फ 8,400 ही पिलोस दूंगी और ये बिल्कुल फेयर अमाउंट है। ये सुनकर उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और अब एर्जा को मुक्का मारने वाला होता है। तभी पीछे से रियोटा अपने फ्रीजिंग बुलेट का यूज करता है और उस बंदे के हाथ को जमा देता है। रियोटा अब उस बंदे से कहते हैं कि तुम्हें चुप हो जाना चाहिए, एर्जा प्राइस के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोलती है, मैं तुम्हें ये प्रूव कर सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब रियोटा अपने मैजिक कार्ड से सारे बैम्बू शूट्स को बाहर निकाल लेता है। इन्हें सारे बैम्बू शूट देखकर सभी लोग काफी शौक हो जाते हैं। रियोटा अब रिसेप्शन पर जाकर उस बंदे के सारे सामान को चेक करता है और एर्जा से प्राइस पूछकर पता लगता है कि उन ग्रीन अनियंस का प्राइस है 120 पिलो। रियोटा अब उन ग्रीन अनियंस को अपनी कार्ट में डाल देता है और वहाँ पर प्राइस आ जाता है 120 पिलोस। रियोटा बताता है कि ये मैजिक कार्ड अर्सेनिक के एक रेयर मॉन्स्टर से बनी है और ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है वेट को और कैलकुलेट कर लेती है टोटल अमाउंट को जितने में वो बिकेंगे। जिसके बाद स्क्रीन पर वहाँ पर 8,400 पिलोस आ जाते हैं। ये देखकर रियोटा उस बंदे से कहता है यही प्राइस तुम्हें एर्जा ने बताया था, वो तुम्हें फेयर प्राइस बता रही है। ये सुनकर उस बंदे को काफी गुस्सा आ जाता है और रियोटा से कहता है कि तुम बीच में क्यों आ रहे हो। ऐसा बोलने के बाद वो बर्फ से भी बाहर आ जाता है और अब रियोटा को पंच मारने वाला होता है, लेकिन तभी रियोटा उसके हाथ को काफी आराम से पकड़ लेता है। जिसके बाद उसे हल्का सा चाटा मारता है। वहीं अब वो
वो बंदा काफी दूर जाकर गिर जाता है। वहीं अब रियोटा की ताकत देखकर सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं एर्जा और रियोटा एक रूम में होते हैं। वहीं एर्जा रियोटा से कहती है माफ करना, तुम्हें मुझे फिर से बचाना पड़ा। जिस पर रियोटा कहते हैं कोई बात नहीं। तो एर्जा कहती है मुझे दिक्कत है क्योंकि मैं एक आइटम ट्रेडर हूँ। जो भी एडवेंचर यहाँ पर सामान बेचने के लिए आते हैं वो अपनी लाइफ रिस्क में रख कर आते हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उन्हें अच्छे से हैंडल करूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग यहाँ पर अपने सामान को कंफर्टेबली बेचने आए, लेकिन हर समय अगर किसी को मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा तो मैं उस चीज को हैंडल नहीं कर सकती हूँ। ये सुनकर रियोटा कहता है कि मदद लेने में क्या ही दिक्कत है, सभी को मदद की जरूरत होती है, तुमने मेरी कितनी मदद करी है। तो एर्जा कहती है नहीं, मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं किया है अभी तक। तो रियोटा कहते हैं नहीं तुमने करी है, तुमने मेरे सारे सामानों को खरीदा है, वो भी एक स्माइल के साथ। तुम हमेशा मुझे चीयर अप करती हो और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे साथ फिर भी ऐसा कभी होगा तो मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये बात सुनकर एर्जा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो खड़ी होकर रियोटा को एक किस दे देती है। किस मिलने के बाद रियोटा काफी ज्यादा शर्मा जाता है और कहता है कि ये क्या था। तो एर्जा कहती है कि ये किस मैंने एक आइटम ट्रेडर होने के नाते नहीं दी है, बल्कि ये मेरी तरफ से तुम्हें एक पर्सनल किस है, प्लीज हमेशा इस किस को याद रखना। ऐसा बोलने के बाद अब एर्जा वहाँ से चली जाती है। वहीं अब रियोटा काफी ज्यादा नर्वस होता है और एर्जा भी बाहर आकर काफी नर्वस होती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं एमिली और रियोटा टेलुलो के लेवल 4 पर आकर मॉन्स्टर्स को हराने लगते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक ही बारी में 2 लाख पिलोज मिल जाते हैं। वो देखकर वो लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास पैसे हो गए हैं एक नया घर खरीदने के लिए। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग अपने घर पर आकर पैकिंग शुरू कर देते हैं ताकि वो लोग अपने घर से शिफ्ट कर सकें। वहीं रियोटा कहने लगता है कि काफी दुख हो रहा है कि हम लोग ये घर छोड़कर जा रहे हैं, यहाँ पर हमारी काफी सारी मेमोरीज थी। वहीं एमिली भी कहती है कि हाँ दुख तो मुझे भी हो रहा है। तभी रियोटा को कुछ पैसे मिलते हैं और वो कहते हैं कि स्लाइम को 3 दिन मारने के बाद मुझे 200,000 पिलोज मिले थे, जिससे कि मैंने यहाँ का रेंट पे किया था। ये कोई स्मॉल अमाउंट नहीं है। लेकिन रियोटा को सोचता हुआ देख एमिली उससे पूछती है क्या हुआ। तो रियोटा खड़ा होता है और एमिली से कहते हैं कि हम लोग इस जगह को लीज पर रखेंगे, जिससे कि हम लोग जब चाहे इस घर में वापस आ सकेंगे। ये सुनकर एमिली कहती है लेकिन ये तो थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा हमारे लिए। तो रियोटा कहता है कि मुझे लग रहा है कि जिस रीजन की वजह से हम लोग डंजन में रहकर इतने पैसे कमा रहे थे वो इसी समय के लिए थे। हम लोग अपने पैसों का यूज करेंगे जिससे कि हम लोग उस जगह को प्रोटेक्ट कर सकेंगे, जो जगह हमारे लिए इतनी प्रेशियस है, इतनी मेमोरेबल है। इस बात पर तो एमिली भी खुश होकर कहती है हाँ। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग अपना नया घर खरीद लेते हैं, जहाँ पर रियोटा अब अपने रूम से बाहर आता है। वहीं पर एमिली ने ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर ईव भी आ जाती है खाना खाने के लिए। तो एमिली से कहती है कोई बात नहीं, तुम खाना खा सकती हो, मैंने काफी सारा बनाया है। ये सुनकर अब रियोटा भी अपनी सीट पर बैठ जाता है और सभी लोग मिलकर अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। पसंद आए तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।